कल की कथा हम लोग सुने। बलराम जी द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यह हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर को बलराम जी ने अपने हल्के नोक से खींच दिया था, तो यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है। और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। कल की कथा में हम लोग यह भी सुने थे कि मनुष्य को दो प्रकार की खोज करनी चाहिए। पहला खोज मार्ग का है और दूसरा स्थान का है। वाल्मीकि जी से भगवान पूछ रहे हैं कि अस जिय जाने कहे सोए ठाऊं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, जहाँ मैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रह सकूं। भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी की बात कहते कहते हम वहीं रहते हैं जहाँ सीता जी है। सीता माने भक्ति है। अब इस भक्ति को प्राप्त करेंगे तब हमको लक्ष्मण जी भी प्राप्त होंगे। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। भगवान को अतिशय प्रिय है ये जनक सुता। तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें अपने गुणों को देखना पड़ेगा। कि कुछ सूत्र दिया है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं गीता में भगवान कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। उस व्यक्ति के लिए योग भी जो है वो दर्द कर नाश करने वाला बन जाता है। योग जो जितने भी पतंजलि योग हैं वो कहा जाता है कि अष्टांग योग के सेवन करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य, जो खाने और मनोरंजन में संयमित है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, योग उसके लिए निरोग करने वाला हो जाता है जो खाने और मनोरंजन में संयमित हैं।
जो अपने कार्यों के दौरान परिश्रम में संयमित हैं, जो सोने और जागने में संयमित हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर ये नहीं करे तो योगो भवति दुःखः, तो योग भी उसको दुख और बढ़ा देगा। अगर ये सब नहीं करेंगे तो आहार पर सबसे भगवान युक्त आहार पर बहुत ज़्यादा, और इसी चीज को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में छंदोपनिषद में भी है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अब ये आहार का मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं सब आहार लेती रहती है, सब पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या भाई, क्या ध्यान देना है? तो देखो फिर इसको मद्भागवत पुराण में क्या कहा गया है, यहाँ तो और सुंदर कहा गया है। आगमोपह, आगम और अपह, आगम कहते हैं शास्त्र को, अपह माने जल। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः। दशैते, ये 10 जो हैं, शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं हुए। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः। ये 10 वस्तुएं जो है, यदि सात्विक हैं, इन 10 पर ध्यान दीजिए आप। अगर ये सात्विक हैं तो सत्व गुण की वृद्धि करेंगे। अगर ये 10 गुण आपके राजसिक हैं, जैसे आप जिस शास्त्र, जिस पढ़ाई, जिस किताब, जिसका आप जो है हमेशा उपयोग करते रहते हैं, जल, जिस प्रजाजन के साथ, जिसके साथ संगति करते हैं, जिस देश, भारत देश की बात छोड़ो, अमेरिका की बात छोड़ो, जहाँ आप जिस देश में हैं वह भी प्रभाव डालता है। समय, ब्रह्म मुहूर्त का अपना बहुत महत्व है। कर्म, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं। कोई श्मशान में लकड़ी बेचने का कर्म कर रहा है तो क्या उसका कौन सा गुण, किस गुण की वृद्धि वो आशा करेगा। जन्म, ध्यान, मंत्र भी, और संस्कार जो 16 संस्कार है, ये 10 वस्तुएं जो हैं अगर सात्विक हैं तो सत्व गुण की, अगर राजसिक हैं तो रजोगुण की, और तामसिक हैं तो तमोगुण की वृद्धि करता है। गीता के उस श्लोक को ध्यान रखिएगा जो अभी हम गाए थे, युक्ताहार।
वो युक्त आहार जो है किस प्रकार से परिवर्तन ला देता है, किस गुण को बढ़ा देता है। और इसमें से जो बड़े बड़े भारद्वाज, वाल्मीकि, ये बड़े बड़े नारद वगैरह बड़े बड़े जो संत महात्मा सनकादि, ये इन लोगों ने जिनकी प्रशंसा की है वे सात्विक गुण है। रजोगुण की प्रशंसा नहीं किया है उन लोगों ने। तमोगुण की तो बात छोड़ो, उसको तो छोड़ दो। तमोगुण के बारे में तो आगे देखना, उद्धव जी जब प्रश्न करेंगे तो भगवान कृष्ण जवाब देंगे। तो जो महात्मा लोग हैं वे जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक गुण की प्रशंसा करते हैं, और जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं। और जिनकी उपेक्षा करते हैं, नहीं हमको चाहिए राजसिक गुण, क्योंकि बार बार राजसिक गुण जो है बार बार हमको कामना उत्पन्न करता है। उपेक्षा करते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, वे राजसिक गुण हैं। अब आगे देखो, उद्धव जी से ही भगवान की वार्ता चल रही है तो ये सब बातें आई है। वे मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करे। ऊपर जो 10 वस्तुएं हैं उसका सात्विक, आप जैसे शास्त्र का सेवन कर रहे हैं तो भाई ऐसे ग्रंथों को पढ़िए जिससे आपका सात्विक गुण बढ़े। अब ऐसे ग्रंथ को बच्चे लोग पकड़ लेते हैं जिससे कि काम का गुण बढ़ जाता है। नहीं, जिससे धर्म की वृद्धि होती है। अगर सात्विक गुण बढ़ेगा तो उससे धर्म की वृद्धि होगी, और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन ही तो मनुष्य को बीमार कर देता है और मन ही मनुष्य को निरोग भी करता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, बुद्धि के गुण हैं। मनुष्य का बुद्धि ही तो बिगड़ जाता है ना। ये बुद्धि के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं हैं। सत्व के द्वारा रज और तम, इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने मनुष्य योनि में 84 लाख योनि से भटक कर आए हो मनुष्य योनि में, और 100 साल मिला है, लेकिन कहाँ मिल पाता है किसी को 100 साल। 40-50 में ही तो ग्रस्त हो रहा है। तो आप जल्दी जल्दी सत्व के द्वारा सत्व गुण की वृद्धि करके रज और तम, इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। काहे हम मना करते हैं कि भाई आहार में तमोगुणी प्रधान आहार को न लिया करो। थोड़ा जो गुण सत्व गुण थोड़ा बढ़ता है ना, अगर दिन मान लो जैसे भी कथा में आए हैं ना, थोड़ा देर के लिए हमको आया सत्व गुण के तरफ हमारा ध्यान गया, आहार हम गलत कर लिया। आहार में जो 10 आहार अभी दिखा रहा है, जल और अन्न दोनों को अपह कहते हैं। आप आहार शुद्धि पर ध्यान नहीं दे रहे, तमोगुणी तुरंत फिर तमोगुणी प्रवृत्ति। बुद्धि क्या कहे भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। हमारी बुद्धि न बिगड़ जाती है जी, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि बिगड़ जाती है, तमोगुणी हो जाती है। तो सत्व के द्वारा रज और तम, इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप की प्राप्ति होती है। यहीं पर आ गया अब हम जो कह रहे थे कि भगवान राम
वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि अस जिए जानी कहु सोई ठाऊं। वाल्मीकि जी कहा कि भगवान आप क्या पूछ रहे हैं, आप कहाँ नहीं हैं, हमसे स्थान पूछ रहे हैं, कहाँ हम ठाऊं, अपना ठाऊं बनाएं। तो भगवान कहते हैं कि अगला लाइन सुनो ना वाल्मीकि, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। हम तो सब जगह हैं, सबके हृदय में विराजमान है। ये सीता जी नहीं जाती हैं वहाँ, भक्ति नहीं पहुँचती है, सौमित्र वैराग्य नहीं जाता वहाँ, ये दोनों हमारे साथ वहाँ पर ठहरेंगे। इसलिए वाल्मीकि जी वैसा ठाऊं बताइए। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। भगवान के बहुत प्यारे जगन्नाथ सुता, बिना उनके भगवान नहीं टिकेंगे भाई। तो इस भक्ति को अगर प्राप्त करना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से कि भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं के सेवन से सत्व गुण की वृद्धि होने लगती है तथा भक्ति जब आएगी तो आपके स्वधर्म में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तथा भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। 3 प्रकार की जो दुष्प्रवृत्ति, उसकी चर्चा भी हम लोग कर दिए थे। उधर तो नहीं जाता है, जब भक्ति जैसे आएगी तो उधर मेरा ध्यान तो नहीं जाएगा जो मंथरा का था, जो शूर्पणखा का था। मलिन प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, दारुण प्रवृत्ति, सर्पणी प्रवृत्ति, ये तीनों प्रवृत्ति जो है ये मलिन प्रवृत्ति कहलाती है। और जब भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है, जिस स्वधर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं उद्धव जी से कि जिस स्वधर्म के पालन से, आप स्वधर्म, आप ये 10 वस्तुओं पर अपना, यही आपका स्वधर्म है। आप कौन सा शास्त्र, कौन सा अन्न ग्रहण करना चाहते हैं, कौन सा जल, किस प्रकार का जल, जो भी चीज़ बताए हम, प्रजा किसके साथ आप रहना चाहते हैं, किस मुहूर्त में आप ज़्यादा उठ करके भगवान नाम का जप करना चाहते हैं। जो मार्ग भगवान ने पूछ दिया था भरद्वाज, ये तो वाल्मीकि से पूछा ना, भगवान ने मार्ग पूछ दिया भरद्वाज से। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। कौन सा मार्ग से हम चले, ये भरद्वाज से पूछा उन्होंने। अभी कलयुग में सबसे बढ़िया मार्ग, जो प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं और सब लोग, तुलसी बाबा तो पूरे विनय पत्रिका में कहे हैं, नाम से अच्छा, नाम जप से अच्छा कोई मार्ग ही नहीं है। सभी को कलयुग ने ग्रस लिया, बाकी जितने भी जप तप व्रत यज्ञ सबको ग्रस लिया कलयुग ने। कुछ नहीं इससे प्राप्त होने वाला है, बल्कि और नुकसान हो जाता है। आप नाम का, और भी अगर गुरु से प्राप्त हो गया तब क्या कहना, तब तो स्टेशन से टिकट लेने वाली बात हो गई। वह वैध होगा हमेशा, अगले की जिस स्टेशन पर भी जाइएगा आपका वैध माना जाएगा। गुरु से अगर मंत्र आप ले लिए हैं, और इससे बढ़िया कोई मार्ग ही नहीं है मनुष्य योनि के लिए। जिस स्वधर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है, और जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी, ध्यान दीजिए,
जो तमोगुण और रजोगुण जैसे बढ़ता है तो अधर्म हमसे, स्वधर्म अधर्म में परिणत हो जाता है, हमसे अधर्म होने लगता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। अभी तो हम लोग कथा, बलराम जी की कथा सुने थे ना, जब कुरुवंशियों ने, दुर्योधन वगैरह जितने भी थे, बलराम जी के साथ जब वाणी का दुरुपयोग किया तो बलराम जी ने अपने हल का प्रयोग कर दिया हस्तिनापुर। भगवान को क्यों भाई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हो? सजा क्यों? जब सजा देने लगे तो वही फिर दुर्योधन समुच्चय पूरे खानदान पहुंच गया कि भगवान हमसे गलती हो गई। अपनी बेटी लक्ष्मणा को भी और शाम जी को जो गिरफ्तार कर लिया था, अपने घर में बंद कर लिया था, सबको आगे करके ले आया कि हमसे गलती हो गई। सजा देने के बाद नहीं, पहले सचेत हो जाइए। कथा श्रवण करने से आपकी बुद्धि सबसे पहले सचेत हो जाओ, वो सात्विक प्रवृत्ति आपके तरफ, आपको उस तरफ ले जाने के लिए यह जो है कथा, सबसे सत्संग सबसे बड़ा समझो कि ये हमारा हितैषी है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, यहाँ पर देखो, अब देखो यह धर्म जो है, भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों का घर है। मन जो विषयों की ओर दौड़ जाता है, आहार जो अशुद्ध है, थोड़ी देर के लिए अभी शुद्धि हुई कथा से, आहार मेरा अशुद्ध है, फिर वो उधर तामसिक बुद्धि हो जाएगी और विषय की ओर मन को ले जाएगी जबरदस्ती, हठात। विषय विपत्तियों का घर है, फिर भी कुत्ते गधे बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं विषयों को भोगते रहते हैं। उद्धव जी का यह प्रश्न है भगवान से। उद्धव जी ने पूछा, भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों का घर है, फिर भी कुत्ते गधे बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं विषय को भोगने लगते हैं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? देखो, तो भगवान ने कहा, इसका कारण क्या है, पूछ रहे हैं उद्धव जी। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी, यह सब तमो रजो गुण प्रधान बुद्धि का खेल है। तमो को पहले रख दिया, तमोगुण की तो निंदा किया गया, रजोगुण को की उपेक्षा किया गया। यह सब तमो रजोगुण प्रधान बुद्धि का खेल है। सत्व प्रधान गुण को रजोगुण की ओर बहाकर ले जाता है। ये करता क्या है तमोगुण रजोगुण? सत्व प्रधान गुण को रजोगुण की ओर बहाकर ले जाता है, जहाँ से भटकाकर, अब रजोगुण की तरफ पहले ले गया, अब वहाँ से फिर भटकाकर दुर्बुद्धि, अब बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, तमोगुण में मन को ढकेल देता है जबरदस्ती। अब वहाँ से तो निकलना मुश्किल है, फिर निकलना मुश्किल है। अतः साधक को चाहिए कि अपने गुणों पर दृष्टि रखे, उन्हीं वस्तुओं का सेवन करे जिसके सेवन से सत्व गुण की वृद्धि होती है। इसी में साधक का कल्याण है। जो कल की कथा में हम थोड़ा सा छोड़े थे, जो मार्ग और ठाव, तो भगवान ने सीता जी के रहने के लिए स्थान वाल्मीकि जी से पूछा। भगवान तो कहे, हम तो सबके हृदय में हैं ही, सीता जी और लक्ष्मण जी भी जहाँ बैठ करके रहे, आप उस स्थान को बताइए। अब अगली कथा देवर्षि नारद जी की है। नारद जी को क्या हो गया? नारद जी जानते हो कौन है? साधारण नहीं है, वो वाल्मीकि जी के भी गुरु हैं।
भरद्वाज के गुरु हुए वाल्मीकि जी और वाल्मीकि जी के गुरु हुए नारद जी। अब नारद जी को ये हो गया कि भगवान तो भौमासुर को मारकर कई हजार राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिए, तो उनका दिनचर्या कैसा है जरा सा देखावे। एक स्त्री से तो आदमी परेशान है। तो वही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसको नरकासुर भी कहते थे, को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। जब कहीं भी एक स्त्री से ही कलह हो जाता है ना, तो ये सब चीज दिखाई नहीं पड़ेगा। नारद जी जैसे आए तो वहाँ का जो वातावरण देखा, वहाँ के उपवन उद्यान रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए, तरह तरह के पक्षी चहक रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी, मानो हंस और सारस कलरव कर रहे थे। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि, पन्ने को कहते हैं महामरकत मणि, तो पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे। उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। वहाँ के जो राजपथ थे, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। हम लोग इस कथा को कल सुनेंगे। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अरे नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा। नाम ले प्रभु का तू तर जाएगा।
झूठी माया है जिसको तू अपना कहे, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ। पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ। पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ। झूठा सपना ये तेरा बिखर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का कर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का कर जाएगा। क्या पता फिर कभी सफर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का, नाम ले ले प्रभु का कर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।